जैसा कि हम जानते हैं, बाइक चलाने के दौरान होने वाले स्प्रिंग मोशन को नियंत्रित करना शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य काम है। शॉक एब्जॉर्बर आपके बाइक के व्हील्स को हर समय सड़क के संपर्क में रखते हैं। एब्जॉर्बर स्विंगिंग आर्म और फ्रेम या चेसिस के बीच की कड़ी है। स्विंगिंग आर्म को फ्रेम पर पिवोट किया जाता है और शॉक एब्जॉर्बर स्विंगिंग आर्म और फ्रेम या चेसिस के बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। साधारण प्रकार के रियर शॉक एब्जॉर्बर में जब रियर व्हील रास्ते के ऊबड़ खाबड़ सतह से टकराता है, ऐसी स्थिति में इनर ट्यूब का कंप्रेशन स्ट्रोक तुरंत और तेजी से शुरू हो जाना चाहिए और रिबाउंड धीमी गति से होना चाहिए। डैम्पर रॉड पर पिस्टन में छिद्र और वाल्व होते हैं जो हाइड्रोलिक ऑयल को कंप्रेशन में तेजी से और रिबाउंड में धीमी गति से संचालित करते हैं। आधुनिक मोटरसाइकिल्स में राइड को अधिक आरामदायक बनाने और कैविटेशन, ओवरहीटिंग और फोमिंग से बचने के लिए नए प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर उपलब्ध हैं। आइए रियर सस्पेंशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर में स्विंग आर्म पर दो शॉक एब्जॉर्बर फिट होते हैं। मोनो शॉक एब्जॉर्बर। मोनो शॉक एब्जॉर्बर मतलब सिंगल शॉक एब्जॉर्बर जो स्विंग आर्म पर सीधे या कनेक्टिंग फ्रेम और स्विंग आर्म को जोड़ने वाली लिंक पर लगा होता है। ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर। ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर का मतलब उन शॉक एब्जॉर्बर से है जिसमें शॉक एब्जॉर्बर के अंदर दो ट्यूब होते हैं। मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर। मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर में केवल एक इनर ट्यूब होती है। स्विंग आर्म्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्विंग आर्म फ्रेम या चेसिस पर पिवोटेड होता है और सेंट्रल एक्सेल पर ऊपर और नीचे झूलता रहता है। स्विंग आर्म की बनावट ट्यूबुलर आर्म, बॉक्स टाइप या यूनिलीवर जैसी हो सकती है जिसमें नीडल रोलर बेरिंग या बुशेस होते हैं और पिवोटेड ट्यूब पर साइलेंट ब्लॉक होते हैं। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम में दो शॉक एब्जॉर्बर स्विंग आर्म के निचले सिरे पर लगे होते हैं और टॉप एंड फ्रेम पर होता है। रियर शॉक एब्जॉर्बर और स्विंग आर्म के कई तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक, स्विंग आर्म दो शॉक एब्जॉर्बर के साथ। दो, स्विंग आर्म मोनो यानी सिंगल शॉक एब्जॉर्बर। इसमें मोनो शॉक एब्जॉर्बर स्विंग आर्म पर सेंट्रली माउंटेड होता है। तीन, स्विंग आर्म मोनो यानी सिंगल शॉक एब्जॉर्बर के साथ। इसमें सिंगल या मल्टीपल लिंक्स के जरिए फ्रेम से जुड़े मोनो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर तीन प्रकार के होते हैं। एक, मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर। दो, ट्विन ट्यूब नाइट्रो गैस भरा शॉक एब्जॉर्बर और तीन, मोनो ट्यूब के साथ नाइट्रो गैस कैनिस्टर शॉक एब्जॉर्बर। आइए शॉक एब्जॉर्बर के स्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली को समझते हैं। मोनो ट्यूब रियर शॉक एब्जॉर्बर सिंपल फॉर्म। ये कॉइल स्प्रिंग के साथ मोनो ट्यूब हाइड्रोलिकली डैम्प्ड पारंपरिक शॉक एब्जॉर्बर है जो हम ज्यादातर स्टैंडर्ड बाइक्स में देखते हैं। सामान्य रूप से रियर शॉक एब्जॉर्बर में प्रोग्रेसिव रेटिंग स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है और इसको 3 से 5 स्टेप्स में हार्ड या सॉफ्ट एडजस्ट किया जा सकता है। इन रियर शॉक एब्जॉर्बर में रिपेयर की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन स्प्रिंग को एक स्पेशल टूल की सहायता से आसानी से बदला जा सकता है। आइए मोनो ट्यूब रियर शॉक एब्जॉर्बर की संरचना यानी स्ट्रक्चर को देखें। इस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर में विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग, पिस्टन, वॉल्व, इनर और आउटर ट्यूब, 5 स्टेप प्रीलोड एडजस्टर रिंग या स्लीव और फ्लोटिंग पिस्टन। ये कुछ आधुनिक मोनो शॉक एब्जॉर्बर में होता है।
मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर की कार्यप्रणाली। जब भी बाइक सड़क पर किसी चीज से टकराएगी, जैसे पत्थर, स्पीड ब्रेकर वगैरह, तो लोअर ट्यूब ऊपर जाएगी और स्प्रिंग कंप्रेस होगा तथा पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और पिस्टन के छिद्रों और वाल्व के माध्यम से ऑयल तेजी से बहने लगेगा। जब बाइक बम्प या उस टक्कर से वापस से नीचे की ओर चलती है, ऐसे में स्प्रिंग वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। थोड़ी मात्रा में तेल वाल्व में फंस जाता है, जिससे रिबाउंड स्ट्रोक का तनाव कम हो जाता है, जिसे हम डैम्पिंग कहते हैं। फुल स्ट्रोक ट्रैवल के मामले में उच्च दबाव को नियंत्रित करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर के नीचे कंप्रेशन कंट्रोल वाल्व भी प्रदान किया जाता है। कुछ आधुनिक मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर में एक और फ्लोटिंग पिस्टन होता है, जो ऑयल और गैस या हवा को अलग करता है। जब बाइक बम्प पर से नीचे की ओर जाती है, तो फ्लोटिंग पिस्टन पहले नीचे की हवा को कंप्रेस करता है। इस तरह फ्लोटिंग पिस्टन कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करता है। ये फ्लोटिंग पिस्टन ऑयल और गैस या हवा को मिक्स होने से भी बचाता है, जिससे फोम नहीं बनता। स्प्रिंग की स्टिफनेस को 5 स्टेप्स में एडजस्ट किया जा सकता है। मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर के कुछ गुण। इस तरह के शॉक एब्जॉर्बर का निर्माण बहुत ही सरलता से किया जा सकता है तथा स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टमेंट आसानी से होता है। लोड लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 2 मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर्स स्विंग आर्म पर लगे होने के कारण ये चालक को ड्राइविंग के दौरान अच्छी स्थिरता प्रदान करते हैं। बड़े डायमीटर ट्यूब वाले इन मोनो शॉक एब्जॉर्बर की ऑयल क्षमता अधिक होती है। बड़ा पिस्टन होने की वजह से डैम्पिंग फोर्स में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। अधिक ऑयल क्षमता और सिंगल वॉल्व सिलेंडर होने के कारण शॉक एब्जॉर्बर गर्म नहीं होता। सरल संरचना होने के कारण इंस्टॉलेशन किसी भी एंगल में हो सकता है। मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर के दोष। झाग के कारण उबड़ खाबड़ रास्तों पर लंबी ड्राइव के दौरान एरिएशन या कैविटेशन होता है, यानी ऑयल में हवा के बुलबुले बनते हैं। अंदर जो बुलबुले बनते हैं वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। इस कारण से डैम्पिंग का प्रभाव न के बराबर होता है। कभी कभी चालक को इस प्रकार का अनुभव होता है, जो उबड़ खाबड़ सड़कों पर लंबी सवारी के दौरान बार बार कंप्रेशन और रिबाउंड होने की वजह से होता है। इसे कैविटेशन, एरिएशन, फोमिंग या फ्लैट स्पॉट भी कहा जाता है। सिंगल ट्यूब की दीवार से गर्मी का वातावरण में प्रसार होता है। अगर शॉक एब्जॉर्बर में गैस प्रेशर ज्यादा है, तो बाइक चलाने पर चालक को ज्यादा झटके का अनुभव हो सकता है तथा ऑयल सील्स पर भी अधिक दबाव पड़ता है। सिंगल ट्यूब को हुई बाहरी क्षति शॉक एब्जॉर्बर के काम को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। रियर सस्पेंशन की समस्याएं। डैम्पर रॉड स्टेम एरिया से लीकेज। रियर सस्पेंशन ये एक सील्ड यूनिट होता है। अगर ऑयल लीकेज पाया जाता है, तो रियर सस्पेंशन एब्जॉर्बर बदलने पड़ सकते हैं। अगर रियर सस्पेंशन से कर कर जैसी आवाज आ रही हो, स्प्रिंग की कवर ट्यूब के साथ होने वाली रगड़ की जांच करें। स्विंग आर्म बुश या नीडल रोलर बेरिंग में ड्राइनेस की जांच करें। कार्य की धीमे गति या कार्य शिथिलता की जांच करें, क्योंकि ये एक सील बंद यूनिट है। अगर लीक हो जाती है, तो हमें शॉक एब्जॉर्बर को बदलना होगा। धक्कों या स्पीड ब्रेकर पर खट खट की आवाज आती है। स्टेप्ड बुश को एडजस्ट करके स्प्रिंग का प्रीलोड बढ़ाएं। शॉक एब्जॉर्बर के अंदर कैविटेशन या फोमिंग या एरिएशन की जांच करें। शॉक एब्जॉर्बर के रिसाव के कारण हुए फ्लैट स्पॉट की जांच करें। क्षतिग्रस्त टॉप आई बुश या बॉटम आई बुश की जांच करें। कॉइल स्प्रिंग या प्रोग्रेसिव स्प्रिंग का प्रेशर अगर कम हो जाता है,
तो इसे बदला जाना चाहिए। यदि वाहन पीछे के छोर से डगमगाता है, घिसी हुई स्विंग आर्म बुशेस या नीडल बेयरिंग की जांच करें। देखें कि क्या स्विंग आर्म का एक हाथ मुड़ा हुआ है, क्या पीछे के पहिए में हिलन डुलन है, व्हील बेयरिंग खराब हो गए हैं, इसकी जांच करें। शॉकर्स की असमान प्रीलोड सेटिंग की जांच करें। टायर में लो एयर प्रेशर भी इसकी एक वजह हो सकती है। पिछला टायर असमान या एक तरफ से खराब हो गया हो तो इनकी जांच करें। फ्रंट और रियर व्हील्स का गलत अलाइनमेंट देखें, कहीं स्विंग आर्म बेंड तो नहीं। क्या स्प्रिंग प्रीलोड के लिए अनइवन नॉच या स्टेप एडजस्टमेंट की जरूरत है? यदि रियर सस्पेंशन बहुत हार्ड है, अत्यधिक प्रीलोड सेटिंग के कारण चालक को असुविधा का अनुभव हो सकता है। ल्यूब्रिकेशन की कमी के कारण स्विंग आर्म बुश या बेयरिंग सीज हो गए हैं। टायर में जरूरत से ज्यादा एयर प्रेशर है। तो इस तरह हमने मोटरसाइकिल के रियर सस्पेंशन के बारे में विस्तार से जाना कि कैसे मोटरसाइकिल में मोनो ट्यूब सस्पेंशन काम करता है। इस वीडियो में बताए हुए सर्विस प्रक्रिया केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं ताकि आपके समझने में सरलता हो। ध्यान रहे, सर्विस या जांच करने से पहले निर्माता द्वारा निर्देशित प्रक्रिया तथा सर्विस मैनुअल का उपयोग करना अनिवार्य और हमारे हित में है।